नहीं हुआ। उनके साथ भी यही अश्लील हरकतें हो रही थी, इसलिए उन्होंने भी प्रार्थना पत्र मुख्यालय में दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर अभी योगी जी की सरकार में तो ये कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिया जाएगा। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां तो महिला सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। फिर आपकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई, वो भी तब जबकि आपके शरीर पर वर्दी है, वो वर्दी जिससे अच्छे अच्छे लोग खौफ खाते हैं। यानी कि वर्दी ही अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही है, वर्दी ही अपनी रक्षा स्वयं की नहीं कर पा रही है। ये कैसे हुआ? जी, हम लोगों ने बहुत पत्र इधर उधर दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रही सरकार की बात, तो सरकार तक खबर पहुंचेगी तब ना कार्रवाई होगी। सरकार तक खबर ही नहीं पहुंच पाती है, ये बीच में ही रुकवा देते हैं। ये बहुत ठीक। पावरफुल है, ये कहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और नहीं कोई खबर सरकार तक जाएगी ही नहीं, मुख्यालय तक ही रह जाएगी। नहीं, इनके ऊपर क्या कुछ राजनेताओं का भी हाथ है? कौन कौन से वो राजनेता हैं? अब ये तो सर नहीं मालूम कौन कौन से राजनेताओं के हाथ हैं, लेकिन ये कहते हैं कि योगी जी हमारे बहुत खास हैं। अच्छा, सीधे मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं ये? हाँ, योगी जी हमारे बहुत खास हैं। और मैं रिटायर होने के बाद मैं मंत्री बनूंगा और कारागार मंत्री बनूंगा। क्यों तब कारागार मैं मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? ज्यादा माल है क्या उसमें? कारागार मंत्री इसीलिए बनना चाहते हैं, वो माल कमाते होंगे इसीलिए तो बनना चाहते हैं। लेकिन मीना कन्नौजिया जी, चूंकि आपने ये शिकायत कर दी है, आप वर्दी में हैं, क्या विभाग इसे अनुशासनहीनता नहीं मानेगा? क्योंकि आप कह रही हैं कि उमेश सिंह बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी ऊपर तक पहुंच है, आपने पंचम तल का भी जिक्र कर लिया। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में आपके खिलाफ भी कोई गंभीर कार्रवाई हो सकती है? विभाग आपके खिलाफ भी कोई गंभीर कार्रवाई कर सकता है? कर सकता है, आप जरूर कर सकता है, क्योंकि इनका पावर इतना है कि ये करवा देंगे, विभागीय कार्रवाई करवा देंगे। आपको ये पूरी तरह से यकीन है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि अब बहुत हो गया, कम से कम लोगों के पास ये बात जानी चाहिए, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जेलों में हो क्या रहा है। इसलिए आपने कहा कि भाई आपकी नौकरी पर बात आएगी, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, विभागीय आपके खिलाफ जांच होगी। लेकिन आपने कहा कि अब जो होगा वो देखा जाए, सब कुछ उजागर कर दिया जाए। इसीलिए हमने जो है अब सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मेरी बात कहीं तक पहुंच नहीं रही थी। इसीलिए मैंने सहारा लिया, क्योंकि अब बहुत हो गया है, बहुत देख लिया, अब देखा नहीं जा रहा है इनका अत्याचार। मीना जी, अब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने या अब तक किसी राजनेता ने आपसे बात की, आपकी पीड़ा को जानने की कोशिश की? नहीं, अभी तक जब खबर ही नहीं पहुंची सर वहां तक, तो कौन हमसे पूछेगा, ये बताइए। खबर पहुंचाने के लिए ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। खबर पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे संवाददाता आकाश यादव मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश, सरकार को पल पल की जानकारी रहती है, लेकिन मीना कन्नौजिया कई घंटे से सोशल मीडिया में मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा को बयान कर रही हैं और कई घंटे हो चुके हैं, कई घंटे बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या फिर महिला आयोग के कोई भी, चाहे वो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष हो उत्तर प्रदेश की, या महिला आयोग की सदस्य है, किसी ने हालचाल अब तक जाना नहीं है। अगर यही घटना बंगाल में होती, यही घटना विपक्षी पार्टियों की सरकार में होती है, तो सारे के सारे आयोग सक्रिय हो जाते। नहीं, अभी तक तो विभाग से कोई फोन नहीं आया कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सवाल मेरा आकाश यादव से। आकाश यादव, आकाश आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लें प्लीज। दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है, मुनस्सिब भी सरकारी है। अब जरा सोचिए कि इन्होंने कंप्लेन किया, आरोप लगाया और देर शाम इनका ट्रांसफर लेटर आ जाता है। इन्होंने जिन अधिकारी पे आरोप लगाया उनकी जांच नहीं होती है, उनकी फाइल नहीं खुलती है। हालांकि फाइल तो 2017 से इनका खुला है। कई आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घूस लेते हुए आरोप लगे हैं, 302 का भी केस दर्ज है। एक दो आरोप नहीं है, बड़े आरोप है, लंबे आरोप है, सिलसिलेवार तरीके से आईटीवी नेटवर्क को दिखाएगा इनका।
हालांकि महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात उत्तर प्रदेश में की जाती है, और खुद एक महिला डिप्टी जेलर असहज है बनारस में। वो अपने आप को असुरक्षित मानती है, और तब मानती है जब खुद उनके वरिष्ठ अधिकारी जेल अधीक्षक कमरे में बुलाते हैं, और कमरे में बुलाते समय जो जिस तरीके से उनका बर्ताव रहता है, जिस तरीके से वो बैठते हैं, कपड़े का हाव भाव जो रहता है, उनसे ये नाखुश दिख रही हैं। इनका कहना है कि कल मेरे साथ कोई बड़ा घटना हो सकता है, मेरे जान पे कोई आंच आ सकती है, इसलिए वो मुख्यालय से लेके जो मीडिया है उनसे संपर्क कर रही हैं और अपनी बातों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाह रही हैं। इनको ये भरोसा है कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यदि ये बात पहुंचती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होना तय भी है। जिस तरीके से आईटीवी नेटवर्क पूरी मुहिम चला रहा है एक महिला को न्याय दिलाने के लिए, जिस तरीके से। जी आकाश, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, और यहां पर अगर सुई भी गिरती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी जानकारी रहती है, उसकी जानकारी हो जाती है। 13 तारीख को लिखित शिकायत की गई है। ये जो पत्र हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये 13 तारीख का है। 13 तारीख को शिकायत की गई है, और आपने बताया कि शिकायत की गई और मीना कन्नौजिया का ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रतिनिधि हैं या बनारस में उनका कार्यालय है, मीना कन्नौजिया जी, आपसे सवाल मेरा है, क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय कार्यालय है वहां पर आपने अपनी पीड़ा को बताने की कोशिश की? उस कार्यालय में जाकर आपने अपनी जो समस्या है उसका जिक्र करने की कोशिश की, या आपका शिकायती पत्र आपने उन्हें देने की कोशिश की? जी, उनको देने की मैंने कोशिश की। मैंने सीएम के यहाँ भी दिया और पीएम के यहाँ भी दिया, और वहां तक पहुंचा नहीं है पत्र हमारा। आपने दिया किसको? पीएम के यहाँ आपने किसको दिया? मैंने मोबाइल से भेजा था मेल। अच्छा, मेल किया है आपने? तो आपने पीएम के यहाँ भी मोबाइल से मेल कर दिया, सीएम के यहाँ भी मेल कर दिया, तो आपका ये पत्र उधर पहुंचा और इधर आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, ऐसा क्या? नहीं सर, ट्रांसफर तो आज मेरा हुआ है जी। पर मेरा आज हुआ है। हाँ, तो आपने दो दिन पहले शिकायत की और 2 दिन बाद ट्रांसफर आ गया। जी सर। और जेलर साहब का क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिनके लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, उनका ट्रांसफर ना होके मेरा ही ट्रांसफर किया गया। ये बड़ी बात है आकाश कि मीना कन्नौजिया जी ने 13 तारीख को शिकायत की। शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की, शिकायत मुख्यमंत्री योगी जी को की, और शिकायत लिखित में की गई। और जिसकी शिकायत की, जिन जेलर साहब की शिकायत की, उनका कुछ नहीं हुआ। वो टाइट अभी भी बैठे हुए हैं जेल में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि योगी जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, और अब तो आगे जाके रिटायरमेंट के बाद वो चुनाव भी लड़ेंगे, उनको टिकट भी मिलेगा और वो मंत्री भी बनेंगे, तो उनका कुछ नहीं हुआ। और पूर्व डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया, पूर्व हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका उस जेल से ट्रांसफर कर दिया गया, वाराणसी का उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक इस पर कोई विभागीय जांच के आदेश भी नहीं हुए। जो जेलर साहब हैं, सिंह साहब, उनसे भी अब तक इस बारे में नहीं पूछा गया। ये कैसा सुशासन है भाई? आकाश, ठीक है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यदि महिला अधिकारी ये आरोप लगाती है, गंभीर आरोप लगाती है, तो उस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, फाइल खोलनी चाहिए, और सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी फुटेज दिखना चाहिए जो जो आरोप लगाया गया है। एक नहीं, इन्होंने बताया कि एक और महिला अधिकारी है जिन्होंने ये आरोप पहले भी लगा चुका है। यदि दूध के झूले होते हैं उमेश सिंह तो बोल दिए होते, हमने बात भी करना चाहा, उनको फोन किया, उनका पक्ष भी जानना चाहा, तो बच रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। शायद मीडिया से इसीलिए बच रहे हैं कि कहीं ना कहीं घेरे जाएंगे। ये उच्च अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं। 13 तारीख को कंप्लेन होता है, उससे पहले ट्रांसफर ऑर्डर ला देते हैं। आज देखिए मीडिया को जानकारी हुई, आज उनका ट्रांसफर ऑर्डर भी आ गया, यानी कि अब यहां से वो प्रयागराज नैनी जेल जाएंगी, इनका फाइल यहां से क्लोज हो जाएगा। उमेश सिंह फिर किसी अधिकारी को प्रताड़ित करेंगे, फिर किसी जेल के में बंद बंदियों को प्रताड़ित करेंगे। ये प्रताड़ना चलता रहेगा। मैंने बताया ना कि 1 2 3 नहीं है, 2017 से इनके साथ जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कागजों पे है, वो आरोप अखबारों पे है, वो कई आरोप जो इंडिया न्यूज के पास है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन ये गंभीर आरोप है। एक महिला डिप्टी जेलर जो उनके साथ कार्यरत थी, कई वर्षों से काम की,
लेकिन आरोप लगाना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जांच होना चाहिए था, कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन बिना जांच हुए, बिना कार्रवाई हुए पहले जो महिला पीड़ित है उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमने पीवी रामा शास्त्री डीजी जेल से भी बात करना चाहा, उनका जो सीओजी नंबर है वो सीओजी नंबर बंद आता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया अधिकारियों को, जो भी अधिकारी फील्ड में है उनका नंबर चालू होना चाहिए। शिकायत किस पे किया जाएगा? कोई पीड़ित किस पे संपर्क करना चाहेगा? जब हम पत्रकार होने के बाद भी अधिकारियों से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं तो आम आदमी कैसे साधते होंगे? उमेश सिंह पे पहला आरोप नहीं है, कई लोग होंगे जो प्रताड़ना का शिकार हुए होंगे, वो संपर्क करना चाहते होंगे, जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी से संपर्क करना चाह रहे होंगे, लेकिन संपर्क जब सदे तब न कार्रवाई हो, बिना संपर्क सदे मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जा रहा है। और जो ऐसी हिम्मती महिला अधिकारी यदि सामने आती है, बातों को रखती हैं, लोग शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहती हैं, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा किससे करूं शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है, मुनसिब भी सरकारी है। क्या बात है, बड़ी बात आपने कही है आकाश यादव। मीना कन्नौजिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। मीना कन्नौजिया जी, अब तक तो आपकी सुनी नहीं गई है, आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, आपका अगला कदम अब क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि बस माननीय मंत्री जी तक ये खबर जाए, योगी बाबा जी तक खबर जाए और वो सच और झूठ का फैसला करें, सच्चाई सामने लाएं कि आखिर हो क्या रहा है जेल में। नहीं तो सच्चाई कहाँ से सामने आएगी? अब तक तो जो उमेश सिंह हैं जो कि जेलर हैं उनका तो ट्रांसफर हुआ नहीं, आपका तबादला कहाँ किया गया है? उनका भी तबादला होना चाहिए। मेरा प्रयागराज किया गया है, उनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो उनका तबादला किया जाए, उसके बाद एक निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हाँ, अगर वो उसी जेल में बंद रहेंगे, अगर वो उसी जेल में रहेंगे और उसी जेल के जेलर रहेंगे तो जांच टीम आएगी तो बाकी का जो अधीनस्थ स्टाफ है वो सच्चाई बयान नहीं करेगा उनके खौफ के आरे, क्योंकि आप ही बता रही हैं कि उस जेल में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब उनके खौफ में रहते हैं। जी, वो नहीं बयां कर पाएंगे, कोई भी नहीं बोलेगा इस मामले में। अगर इनके रहते हुए कोई भी अधिकारी जाएगा वो कोई नहीं बोल पाएगा, और हमें जो अधिकारी आएंगे उन पे भी भरोसा नहीं है। तो फिर आपको किस पर भरोसा? बाहरी जांच बाबा जी करवाएं, बाहर लोगों से जांच करवाएं। मतलब आपका ये कहना है कि जेल विभाग के जितने भी अधिकारी हैं या जेल विभाग से संबंधित लोग हैं उनसे अलग कोई इस मामले की जांच करे, कमेटी बनाए, उसमें एक सदस्य महिला आयोग का भी हो, एक सदस्य वाराणसी प्रशासन का हो, एक सदस्य जेल का हो, वो लोग जांच करें। लेकिन अगर सिर्फ जेल विभाग के ही लोग आके जांच करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। कतई नहीं मिल पाएगा सर, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ये 100% हम बता रहे हैं। क्यों नहीं मिल पाएगा? हम जानते हैं इस बात को, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं, कोई बंदा कुछ भी जुबान खोलने से डरता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ये लिखा पढ़ी कर देंगे, उल्टा सीधा डीओ कर देंगे। इनका काम ही यही है। अगर इनके पक्ष में ना बोलिए तो ये डीओ कर देंगे, सिपाहियों का ट्रांसफर कर देंगे, उन पे आरोप लगा देंगे। जब हम महिला होके हमारे पे आरोप लगा दिया तो सिपाहियों की क्या बात है? अच्छा, आपके ऊपर क्या आरोप लगाया जेलर साहब ने? मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम दंगा फैलाते हैं, हम बैरकों में दंगा भड़काते हैं, हम लीडर हैं। विनीत मिश्रा हमारे साथ, विनीत मिश्रा को भी जोड़ दिया गया, जबकि वो भी एक अच्छे इंसान है, उनको भी जोड़ दिया गया, उनको भी वो बना दिया गया, हमको लीडर बना दिया गया। एक महिला होके हम लीडर हो जाएंगे? हम जेल को संभालते हैं और हमें बंदियों को देखना है और बंदियों को अच्छे से समझाना है, अच्छे से रखना है। बंदी है, वो भी इंसान है, कोई हैवान नहीं है। बंदी जेल आते हैं तो इसलिए आते हैं कि अपनी बुराइयों को यहाँ छोड़ जाएं और अच्छाइयों को सीखें। वो चीज यहाँ नहीं हो पा रही है। बंदी यहाँ गांजा पी रहे हैं, बंदी यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, बंदी यहाँ तरह तरह का नशा कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये सब यही करवाते हैं। मतलब मीना कन्नौजिया जी, आप सीधा सीधा ये आरोप लगा रही हैं कि वाराणसी की जेल में गांजा, नशीले पदार्थ सब कुछ चल रहा है, जुआ सब कुछ चल रहा है। जी, सब कुछ चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र की जेलों में नशा चल रहा है। जी, नशा चल रहा है, लेकिन इसमें मोदी जी का कौन चलवा रहा है? कौन चलवा रहा है नशा? अधीक्षक साहब चलवा रहे हैं। कैसे चलवा रहे हैं?
ये नशा आता कहां से? अब ये तो वही जाने की आता कहाँ से, वो कैसे मंगाते हैं, कैसे आता है, ये वही जान पाएंगे। ये बड़ा गंभीर खुलासा हुआ है कि वाराणसी की जेल में नशा और सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, पहुंच रही हैं, और इस बात का उजागर, इस बात की जानकारी अगर इस पर आपत्ति मीना कन्नौजिया उठाती हैं और उसकी शिकायत करती हैं तो जेलर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उमेश सिंह उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और वो लिखित शिकायत उनके प्रताड़ना की जब ऊपर करती हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है। जेलर साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन मीना कन्नौजिया का तबादला कर दिया जाता। अब वो न्याय मांग रही हैं, ITV नेटवर्क पर, इंडिया न्यूज पर बैठकर वो न्याय मांग रही हैं। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की इस लाडली बहना को, इन महिला अधिकारी को, मीना कन्नौजिया को क्या वाकई न्याय मिल पाता है या सरकार कान में उंगली डालकर बैठी रहती है। हम सबको इंतजार है, हम इस खबर को लगातार उठाते रहेंगे और देखते हैं कि उमेश सिंह उस पद पर कब तक बैठे रहते हैं। अगर मीना कन्नौजिया का ट्रांसफर हो गया है तो उमेश सिंह का भी ट्रांसफर होना चाहिए।